नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे उस विवाद की, या उसको विवाद कहें या नहीं कहेंगे, लेकिन चर्चा जरूर हो रही है। वो इस बात पर चर्चा हो रही है कि एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका रवाना हो चुकी है, लेकिन उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भारतीय कप्तान कोहली साहब ने, उसमें उन्होंने कुछ बातें कही जिसको लोग कहते हैं कि खरी खरी सुना दी उन्होंने बीसीसीआई की। उन्होंने कहा कि मीटिंग के 1.5 घंटा पहले बताया गया कि वो वनडे के कप्तान नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। बीसीसीआई ने कहा कि ये अच्छा कदम है। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं छोड़िए। उन्होंने बीसीसीआई ने कहा रोहित और मेरे बीच कोई समस्या नहीं है, 2.5 साल से इस बात पे सफाई दे रहा हूं, कहते कहते थक चुका हूं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध हूं, ब्रेक की कभी बात नहीं की। और एक और बात जो कही, आईसीसी ट्रॉफी ना जीत पाने की वजह से कप्तानी ली गई है, ये मैं अच्छी तरह से समझता हूं। बोर्ड को बता दिया था कि वनडे की कप्तानी कर सकता हूं, लेकिन कोई और फैसला भी हो तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अशोक मल्होत्रा साहब, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व सेलेक्टर हैं। आज मेमन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, खेल के क्रिकेट को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, वर्षों से लिख रहे हैं। कीर्ति आजाद साहब, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व सांसद, अभी टीएमसी के नेता, 83 वर्ल्ड कप के हमारे क्रिकेट टीम के सदस्य। आप सबका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। सबसे पहला सवाल मल्होत्रा साहब आपसे है कि कुछ इसी तरह की कंट्रोवर्सी 80 के दशक में हुई थी। आपको याद होगा जब कपिल देव को कोलकाता टेस्ट में 1984-85 में ड्रॉप कर दिया गया था, ये कहते हुए कि उन्होंने दिल्ली टेस्ट में खराब शॉट मारा था। क्या ये बीसीसीआई में बहुत सालों से चल रहा है ये सब? बिल्कुल, इतिहास इसका गवाह है। ऐसा नहीं है। उससे पहले अजीत वाडेकर, टाइगर पटौडी, वाडेकर, बिशन सिंह बेदी, कपिल गावस्कर, इतिहास इसका गवाह है। राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली। तो ये ऐसा नहीं कि ये कोई नई बात है। जब दो बड़े खिलाड़ी, बड़े सितारे जब आते हैं तो निश्चित रूप से मैं नहीं जानता हूं कीर्ति इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन हकीकत है और हमने अपनी आंखों से देखा है कि दो धड़ों में बढ़ जाती है टीम, कि कोई इस तरफ हो जाता है, कोई उस तरफ हो जाता है, और फिर लोगों को समझ नहीं आता, खिलाड़ियों को समझ नहीं आता कि किसकी तरफ जाना, किसकी तरफ जाने से हमको लाभ होने वाला। और ये हकीकत है, और यही अवस्था इस समय भी। ईगो हैसल, और ये ऐसा नहीं कि, और ये बातें काफी समय से आ रही थी कि रोहित शर्मा और विराट के बीच में कुछ झमेला है, उनसे आपस में बनती नहीं है। हालांकि दोनों इसको नकार रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अब कहते धुआं तभी उठता है जहां आग लगी होती, और ये धुआं इसलिए उठ रहा है क्योंकि आग लगी हुई थी, और इसके चलते अब ये जो आग है वो एक बवंडर की तरह बन गई है। और हकीकत ये है कि मैं जानता हूं कि बीसीसीआई ने शायद इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका फैसला नहीं लिया, निर्णय नहीं लिया, लेकिन एक बात तय है कि विराट कोहली को अंदाजा था कि जब मैंने 2020 की कप्तानी छोड़ी है, मेरे को एक दिवसीय कप्तानी भी छोड़नी होगी। और उन्होंने ये कहकर कि मैं एक दिवसीय क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट कप्तान होना चाहता हूं, तो वो शायद बोर्ड को रास नहीं आया, क्योंकि बोर्ड नहीं चाहता था कि कोई खिलाड़ी जो कप्तान है कि वो कहे कि मैं कप्तान बनना चाहता, मैं कप्तान हूं एक दिवसीय क्रिकेट का और टेस्ट क्रिकेट का, क्योंकि ये फैसला चयन समिति का होता है या बीसीसीआई का होता है। चलिए कीर्ति आजाद साहब को लाते हैं। मल्होत्रा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। कीर्ति आजाद साहब, आप बीसीसीआई को जो कई गुटों में बटे होने की बात मल्होत्रा साहब ने कही, आपने उसको बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया हुआ। आपके और बोर्ड के ऑफिशियल्स के रिश्ते को पूरी दुनिया जानती है। आप इस कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं? मैं इस प्रकार से देखता हूं कि यह अवश्य टल सकता था। ऐसी परिस्थिति नहीं बनती यदि इसको और करीने ढंग से संभाला गया होता। अगर विराट कोहली से पहले ही कह दिया गया होता, ऐसा मैंने सुना कि शायद सौरव गांगुली जी ने कहा कि ऐसा कोई रूल नहीं, कन्वेंशन नहीं है, और हम देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि किसी को बताना जरूरी होता है कि वो कप्तान है या नहीं। तो कन्वेंशन तो ये भी नहीं है कि मैं भी एक राष्ट्रीय चयन करता रहा हूं, अशोक भी रहे हुए हैं। जब भी कभी टीम बनती है, राष्ट्रीय टीम बनती है, तो पहले वह एक ट्रेडिशन है, एक कस्टम है, एक परंपरा के रूप में वह अध्यक्ष के पास जाती है, बीसीसीआई के अध्यक्ष के पास। वह देखते हैं, उसके बाद आता है, और फिर जो चीफ सेलेक्टर होते हैं वो जाकर के अनाउंस करते हैं कि कौन कप्तान है, किसको लिया गया है, किसको हटाया गया है, किसका प्रदर्शन अच्छा नहीं था और क्या था, पिच कैसी रहेगी, इन सब चीजों को देख करके किया जाता है। तो अवश्य यह मामला जब कप्तानी से एक दिवसीय मैच से हटाने का रहा, और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो चाहे, सफेद बॉल का कैप्टन अलग होना चाहिए, लाल बॉल का अलग होना चाहिए,
कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन कम से कम यही इसी स्थिति में सौरव गांगुली के साथ भी हुआ था और हम इनके साथ में थे जब इनको हटाया गया था, और ग्रेग चैपल से लड़ाई थी तो इनके साथ में खड़े होकर के हम लोग लड़ा करते थे। मैंने सोचा शायद जो इनके ये खट्टे मीठे कुछ अनुभव हैं, इस अनुभव के आधार पर वह वैसा नहीं करेंगे जैसा उनके साथ हुआ था। लेकिन अंततः ये हो ही गया। और मेरा केवल इसमें इतना ही कहना था कि कौन कप्तान बनेगा नहीं बनेगा वह बिल्कुल चयनकर्ताओं के मन पर होता है, लेकिन कम से कम खिलाड़ी को थोड़ी बहुत उसकी इज्जत, उसका सम्मान तो उसे मिलना चाहिए, कि उसे बताना चाहिए ढंग से। ये नहीं कि टेस्ट सिलेक्शन भी और कहा अच्छा भाई अरे हाँ विराट, अरे यार एक बात और थी कि तुम एक दिवसीय मैच के कप्तान नहीं हो, ये तरीका नहीं होता। आपने सही कहा। अयाज मेमन साहब, क्या अब जो विराट कोहली ने कही है कि आईसीसी ट्रॉफी उनके कैबिनेट में नहीं है, उसके वजह से उनकी कप्तानी छीनी है, ये बात वो उनका कहना, आप क्या मानते हैं? आईपीएल की भी कोई ट्रॉफी नहीं है उनके कबर्ड में? देखिए जाहिर है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि टूर्नामेंट जीते। आजकल ये दौर जो है, अब 30-40 साल पहले चले जाए या 50 साल पहले चले जाए, जब वर्ल्ड कप नहीं होता था, T20 क्रिकेट नहीं थी, तब आप बायलैटरल सीरीज में जो जीतते थे वो आपकी क्रेडिट बनती थी। विराट का रिकॉर्ड बायलैटरल सीरीज में यानी दूसरे मुल्कों के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन है। सबसे बेहतरीन कैप्टन, सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रहे विराट, लेकिन एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाया है और इस वजह से उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ही वाज ऑन नोटिस कि अगर आप नहीं जीते तो फिर हमें किसी और को देखना पड़ेगा। और साथ साथ क्या हुआ विराट के कि उनका फॉर्म भी हल्का हो गया, तो ये भी एक सोच थी कि अगर जिम्मेदारी उठा ली जाए एक कोई किसी फॉर्मेट में या 2 फॉर्मेट में, तो शायद उनके बर्डन जो है, बोझ जो है वो हल्का हो जाएगा, बैटिंग फॉर्म फिर लौट के आएगा और इंडियन क्रिकेट को फायदा होगा। ये दोनों सोच सही थी। सवाल ये नहीं है कि कैप्टनसी व्हाइट बॉल क्रिकेट में T20 और ओडीआईज में अपने कैप्टनसी रोहित को दी। रोहित बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट है, बहुत ही सफल कैप्टन रहे हैं। सवाल ये है कि किस तरह से ये ट्रांजिशन हुआ है। अब सुनने में आ रहा है जैसे सौरव गांगुली ने बताया कि हमने उनसे विनती की थी कि आप T20 कैप्टनसी मत छोड़े, पर अगर आपको उनको T20 कैप्टनसी से नहीं छुटकारा देना था तो इसका मतलब ये है कि रोहित शर्मा क्या बाय डिफॉल्ट कैप्टन बने हैं? क्या उनके पास मेरिट नहीं है? और क्या इसी वजह से बने हैं कि इन्होंने T20 कैप्टनसी छोड़ दी? मेरा मानना है कि ये सब और जब T20 कैप्टनसी छोड़ी और T20 का कैप्टन रोहित को बनाया, उसी वक्त अगर आप बता देते कि हम व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए एक कैप्टन चुन रहे हैं, आप सही कहा, टेस्ट क्रिकेट के आप रहिए। अब एक बार फिर से एक नया सवाल डालता हूं आप तीनों मेहमानों से। अशोक मल्होत्रा साहब से शुरू करेंगे। मल्होत्रा साहब, ये एक बहुत आइडियल सिचुएशन कई लोग मानते हैं कि पहले आरोप लगता था बीसीसीआई जो है पॉलिटिशियन गवर्न करती है, अब लेकिन अब तो अध्यक्ष जो है वो सौरव गांगुली है, राहुल द्रविड़ कोच हैं। तो क्या आपको लगता है ये आइडियल सिचुएशन नहीं है कि जब जानकार लोग हैं उस पदों पर बैठे हुए? देखिए, जो विराट कोहली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनकी बातों से ये साफ है कि जो सौरव गांगुली कह रहे हैं वो सच नहीं कह रहे हैं। अब इसका फैसला, सच और झूठ का फैसला, क्योंकि इट्स विराट कोहली का जो वर्ड इज अगेंस्ट सौरव गांगुली वर्ड। सो अब ये फैसला करना है कौन सच बोल रहा है। सौरव गांगुली कह रहे हैं कि हमने उनको 2020 कप्तानी ना छोड़ने के लिए कहा था, जबकि विराट कोहली कह रहे हैं कि मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने कहा दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड, दिस इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप, आगे बढ़ने का एक अच्छा कदम। तो मैं नहीं जानता हूं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। दोनों दिग्गज खिलाड़ी हैं, दिग्गज कप्तान हैं, महान खिलाड़ी हैं, महान कप्तान हैं। उनका अपना नजरिया होगा, अपनी सोच होगी, अपना बोलने का तरीका होगा, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि बीसीसीआई इज एन ऑल पावरफुल बॉडी और विराट कोहली ने शंखनाद कर दिया है बीसीसीआई के विरुद्ध। जब आप बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को झूठा करार दे रहे हो तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि विराट कोहली का एक जो कप्तान के रूप में रहने का जो सफर है वो शायद दक्षिण अफ्रीका के बाद खत्म होने की संभावना, और खासकर अगर वो अच्छा नहीं खेले या टीम अच्छा नहीं खेली, क्योंकि रोहित शर्मा उप कप्तान है। और एक बात ये बिल्कुल राइटिंग इज ऑन द वॉल, बिल्कुल साफ लिखाई आप पढ़ सकते हैं दीवार पे कि ये कहीं ना कहीं ये आखिरी दौरा हो सकता है विराट कोहली का, क्योंकि बीसीसीआई खिलाड़ी आते हैं, खिलाड़ी जाते हैं, लेकिन बीसीसीआई वही खड़ा हुआ। जी आजाद साहब, क्या जो मल्होत्रा साहब ने कहा कि अब जो प्रेशर में ला दिया गया है विराट कोहली को और
उनके परफॉर्मेंस पे, उनके कैप्टेंसी पे काफी कुछ निर्भर करेगा। और साउथ अफ्रीका में आप जानते हैं हम कभी जीत नहीं पाए हैं सीरीज, तो बहुत ज्यादा प्रेशर में ला दिया आपने टीम को, कैप्टन को। देखिए सत्यवचन कहा है, प्रेशर में तो थे ही, एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन, दोनों ही पहलू में वो प्रेशर में है, क्योंकि रन्स नहीं बन रहे उनके बल्ले से काफी अरसे से। ये नहीं है, अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो ऐसे नहीं लग रहा है कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन जो बड़े स्कोर्स जो हम उम्मीद करते थे और हम देखते आते थे विराट के बल्ले से, वो नहीं आ रहे। और साउथ अफ्रीका में पहली बार जीत की कोशिश है। अब रोहित शर्मा भी नहीं है, जो सबसे अव्वल नंबर के बल्लेबाज है इंडिया के फिलहाल करंट फॉर्म पे, तो एक झटका बैठा है विराट कोहली को अपनी टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। बैटिंग थोड़ी सी हल्की हो गई, खुद का फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, चेतेश्वर पुजारा का अच्छा नहीं है, अजिंक्य रहाणे का अच्छा नहीं है, तो थोड़ा काफी दबाव है उनपे। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ अशोक से कि जिस तरह से बीसीसीआई जो है वो अपनी जगह कायम है, प्लेयर्स आते हैं, कैप्टन आते हैं जाते हैं, लेकिन बीसीसीआई को लिए भी बहुत जरूरी है कि ऐसे मसले जो है बहुत सेंसिटिवली हैंडल करें। अगर आप कीर्ति आजाद साहब को लेकर आऊंगा। कीर्ति सर, आप क्या कहेंगे, जो बात दोनों मेहमान कह रहे हैं, क्या उसमें सच्चाई? क्या आपने अपने कैप्टन को प्रेशर में ला दिया है? क्या उनके लिए एज ए कैप्टन ये अंतिम दौरा भी हो सकता है, लोग कहने लगे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा कई कप्तानों के साथ भारतीय टीम में हो चुका है। जब भी थोड़ी बहुत फॉर्म गिरने शुरू हो जाती है, तब जब उनको ऐसा लगता है बीसीसीआई वालों को, क्योंकि खिलाड़ी जब अच्छा खेलता है तो वह जो जितने ऑफिशियल से सारे दब जाते हैं, जब उसका खेल खराब होना शुरू होता है तब उसको ये मारना शुरू करते हैं। मेरा एक बात कहना है, मान लीजिए सौरव गांगुली ने कहा ये बात कि भाई तुम मत छोड़ो कप्तानी, ठीक है, तो ये भी साथ कह सकते थे कि तुम मत छोड़ो, अगर छोड़ रहे हो तो भैया व्हाइट बॉल कैप्टनसी तुम्हारी चली जाएगी, रेड बॉल तुम करोगे, अब व्हाइट बॉल में हम दूसरा कप्तान रखेंगे, यह तो कहा जा सकता था। या केवल इतने ही कहा कि मत छोड़ो और उसके बाद छोड़ दिया उसको कि जाने दो, और फिर अब आज जो मैंने सुना है कि स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि हम अपने आप बता देंगे आगे क्या होने वाला है। तो क्या है ये क्या आपने उसको चेतावनी दी है, आपने धमकाया है, या क्या बताने वाले हैं? स्पष्टीकरण उसी को कहा जाता है ना, जिस प्रकार से कोहली ने आकर के बात को रखा। एक आपके पूर्व अध्यक्ष कप्तान रहे हैं भारतीय टीम के, जो कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सबसे पहले स्पेकुलेशन तो उन्होंने ही शुरू किया था कि दोनों में गड़बड़ है। अरे भाई, आप बोर्ड के अध्यक्ष मेंबर हैं और एक स्टेट एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों के बीच में बात हो रही है कि ऐसा तिगड़म चल रहा है कि इसके साथ में कांड करो। तो यह सारी चीजें जब आती हैं सामने, तो आदमी को संभल करके देख करके कहना चाहिए। मेरा अभी भी कहना है कि सम्मान के साथ विराट कोहली को कहना चाहिए था कि आप सफेद बॉल की कप्तानी नहीं करेंगे। तीनों से एक अंतिम सवाल है मेरा, क्या इस पूरे कंट्रोवर्सी में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि विराट कोहली ने मोहम्मद शमी के साथ एकजुट होकर खड़े दिखाई दिए, जो वर्ल्ड कप में कंट्रोवर्सी हुई, ये सब भी चीजें क्या आपको लगता है कि क्या जहन में रहता है बीसीसीआई के, या फिर जो बात आप कह रहे हैं कि आज के दिन बीसीसीआई जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कप्तान आते जाते हैं, बीसीसीआई तो रहेगा ही? मुझे इसके बाद पहले जवाब। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब कप्तान होता है तो वो ऑल पावरफुल होता है, उसको लगता है कि मैं कुछ गलती नहीं कर सकता हूं। और मेरे को ऐसा लगता है कि विराट कोहली, लोग कहते हैं कि पांव पे कुल्हाड़ी मार ली, विराट कोहली ने अपने पांव पे अश्विन को मार लिया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा। क्योंकि आप महान खिलाड़ी, लेकिन अश्विन भी 19 नहीं है, वो भी उतने ही महान है जितने आप हैं, और आपने जिस तरह उनको ट्रीट किया है, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि वो बोर्ड को शायद रास नहीं आ रहा था। हो सकता है अश्विन ने शिकायत की हो, या उनके भी चाहने वाले हों जो बोर्ड में, तो हो सकता है ये भी एक नजरिया हो सकता है। पर मेरा यही मानना है कि जिस तरह अश्विन को 2 साल से ट्रीट किया गया था, वो भी इसका एक हिस्सा हो सकता है जहां विराट पर गाज गिरी। आजाद साहब, कीर्ति आजाद साहब, कीर्ति सर। अश्विन के साथ तो जो हुआ वो बिल्कुल अनुचित था। उनको तीनों फॉर्मेट में हर मैचेस में खेलना चाहिए था। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज हैं। लेकिन आपने पूछा कि शमी के साथ खड़े थे, तो आपका क्या कहने का मतलब है कि एक सचिव हैं, उनके पिताजी देश के गृह मंत्री हैं, और वो जिस पार्टी से हैं वह यह सब चीजें लाइक नहीं करते, इसीलिए सोशल मीडिया पे बातें चल रही थी। मेरे ख्याल से उसको नहीं लेकर के आना चाहिए इस बात के ऊपर। मेरा केवल इतना कहना है कि अवश्य हो सकता है अश्विन एक फैक्टर हो, अवश्य हो सकता है
कि शामी के साथ खड़े रहे तो शायद लोगों को पसंद नहीं आए, क्योंकि हमारे देश में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उसको देखते भी हो सकता है। लेकिन उनका जो अपना क्लास है खेलने का जी, उसमें कहीं कुछ नहीं आ सकता। कंट्रोवर्सीज में मुझे मालूम है कि विराट बहुत रहे हैं, मेरा केवल ये कहना था, ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि उनको कप्तानी से हटाया गया जी, और उन्होंने जब जाके स्पष्टीकरण दिया है तो स्पष्टीकरण में कहा था, तो मेरा ही कहना सम्मान पूर्वक कर देते तो आज इतना भखेड़ा बवाल जो है सो नहीं खड़ा। जी। मेमन साहब, आप एक अंतिम सवाल में एक चीज और ऐड करूंगा, संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा, क्या इन सब चीजों में कोच की भी कोई भूमिका होती है क्या? देखिए, कोच तो बहुत नए हैं, अभी फिलहाल ही आया राहुल द्रविड़, इससे पहले रवि शास्त्री थे, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है मुझे नहीं समझ में आता है कि कुछ खास हुआ होगा इन मामलों में। जहां तक कि कैप्टनसी चेंज, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो होगा और बातचीत हुई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें ठहरना पड़ेगा सौरव गांगुली का क्या खुलासा आता है, जो विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। लेकिन बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे कीर्ति ने बताया, अशोक ने बताया, सिलेक्शन है, कुछ प्लेयर्स की उन्होंने मांग की थी विराट ने, जो उनको मिली नहीं और उनको अपोज किए थे, ये भी सुनने में आता है। तो कहीं लगता है मुझे कि 6-8 महीने से कुछ प्रेशर, दबाव उन पे ज्यादा पड़ रहा था। और जैसा कीर्ति ने बताया कि अगर आपका बल्ला नहीं चल रहा है, जब तक आपका बल्ला चल रहा है आप किंग है, उसके बाद जब आप थोड़े हल्के हो जाते हैं तो फिर लोग जो है आ जाते हैं आप पे दबाव डालने के लिए, आपको कट डाउन टू साइज करने के लिए। सही कहा आपने, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे मूल बात यह है कि बल्ला यदि आपका चलता रहेगा तो आपके पास कप्तानी भी रहेगी और बाकी सब चीज भी रहेगी, और आपके कबर्ड में ट्रॉफी भी चाहिए जिससे कि आपका रुतबा बना रहे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।